ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वदेशान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वदेशान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वदेशान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य किम करोति। शास्त्र जो है कुछ नहीं कर सकते जब तक तुमको विवेक नहीं है। कई कैसे लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणो किम करस्य। अंधे को तुम जो है शीशा दिखाओ, अंधे आदमी को शीशा दिखा दिखा करके तुम कहाँ ले जा सकते हो? बोलो, कहीं नहीं ले जा सकते हो, वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। ठीक इसी प्रकार से चारों वेद, छह शास्त्र, सारे उपनिषद, पुराण तुम कंठस्थ कर लो, उनका अभ्यास कर लो, उनको बार बार सुनाओ और सुनो। अगर आपका विवेक जागृत नहीं होता है तो ये शास्त्रम तस्य किम करोति, ये शास्त्र तुम्हारा सन्मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते। फूटी आंख विवेक की, सूझ पड़े नहीं संत। देखते हैं हाथी घोड़ा पालकी तेई कहात महंत। कौन तुम्हें संत दिखाई देते हैं? विवेक की आंख जो है वो जगी ही नहीं, विवेक की आंख सुप्त पड़ी। जब तक जो है विवेक की आंख सुप्त पड़ी है, तुमको संत और असंत में फर्क नहीं दिख सकता। तुम्हें असंत ही संत दिखाई देने लगेंगे और संत का हो नजर ही नहीं आए। तो चिल्लाते रहते हो संत दरस जिम पातक टरई। तुम देख कहाँ पाते हो संत? संत दिखने मात्र से पातक टर जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि संत जिस सत्ता में जी रहा है उस सत्ता में तुम भी जीने लगो तो पातक कटेंगे। ये अर्थ है संत दरस जिम पातक टरई। केवल कपड़े वाले जो है साधु को देख करके पातक नहीं टरते। डर जाएंगे? नहीं डरते। संत का देखना क्या है? तुम में अपने में संतत्व जो है दिखने लग जाए, वो संत का देखना है। तो विवेक की जो है आंख खोली। जब तक विवेक हमारा सुसुप्त पड़ा हो तब तक हमारा ये सत्संग की चर्चा, वेद शास्त्रों का अध्ययन, ये सब जो है व्यर्थ है। एक घटना है, एक फकीर जो है जंगल में रहते थे और एक प्रोफेसर साहब शहर में बहुत बड़े ज्ञानी रहते थे। हाँ, उनका जो है जलजला था प्रोफेसर का। इतने उनको वेद शास्त्र सबकी व्याख्याएं करना, इंटरप्रिटेट करना सब कुछ आता था। लोग उनके सामने बोल नहीं पाते। उन्होंने सुना कि जंगल में कोई जो है संत रहते हैं, वो जो है
सत्य का साक्षात्कार कराते हैं। अब देखो, अगर तुम सत्य के ज्ञाता हो गए थे तो उनके पास दौड़ने की जरूरत थी क्या? लेकिन चूंकि दिल में ये बात कचोट रही थी कि मैं सब शास्त्र जानता हूँ, सारे पुराणों की व्याख्या कर लेता हूँ, वेदों को भी कंठस्थ सुना सकता हूँ, गीता तो हमारी चटनी बना के पी ली गई है, फिर भी हमें सत्य का पता नहीं क्यों जा रहे हो दौड़ करके? तो 10 किलोमीटर दूर रहते थे, पैदल का जमाना था, वाहन थे नहीं, चले गए प्रोफेसर साहब। वहाँ पहुँचे हाँफते हुए, परेशान होते हुए, और सीधे जा कर के देखो, जिन्हें ज्ञान का अभिमान चढ़ा रहता है, तो विद्या का अभिमान चढ़ा रहता है, उनको फिर जो है उसके सामने न भूख दिखती, न प्यास दिखती, न थकावट दिखती। सीधे जा कर के प्रश्न करने लगे, महाराज सत्य कहाँ मिलेगा? सत्य जो है कैसा होता है, कहाँ मिलेगा? तो अब ऐसे जो है व्यक्ति को क्या समझाया जाए? कोई तत्काल ही जवाब देना पड़ेगा। जैसे हम सुनाते रहते हैं, युग पुरुष जी का वो वाक्य, एक लड़के ने पूछा, संसार को भगवान ने बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है? तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे बाप ने बनाया है। यद्यपि ये बात सही नहीं है, लेकिन ऐसे को जैसे को तैसा जवाब देना पड़ता है। हाँ, न बैठना, न कुछ जो है आदर सत्कार, न पानी, न रोटी, और एकदम सत्य कहाँ मिलेगा? सत्य कैसा होता है? उन्होंने कहा सत्य कहाँ नहीं है हमारा, जहाँ देखो तहाँ सत्य ही तो है। तुमको क्यों नहीं दिख रहा? तुम वहाँ से यहाँ क्यों भागते चले आओ? सूर्य की रोशनी कहाँ नहीं है? जहाँ से तुम भाग करके आए हो वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं थी? ठीक है, नहीं थी, वहाँ भी थी और यहाँ भी है। तो सत्य का हमें एक स्थान बता दो जहाँ हो। सत्य तो सर्वत्र है। बोले ये तो हम भी कहना जानते हैं महाराज, हमको अनुभव कराओ कि सत्य कैसा है, कहाँ है। उन्होंने कहा बैठो,